मैं नीतेश पटेल लक्ष्य क्लासेस हटा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अयोध्या के इतिहास को देखते हैं। तो दोस्तों अयोध्या के इतिहास में दोस्तों हम 1528 के पहले से लेकर 2020 तक के संपूर्ण घटनाक्रम को सम्मिलित करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं और संविदा वगैरह इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। ठीक है ना दोस्तों। चलो तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अयोध्या का जो इतिहास की शुरुआत होती है वो होती है 1528 से। 1528 में मीर बाकी नाम का एक बाबर का सेनापति होता है। उसने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम क्या रखा, बाबरी मस्जिद। अब जहाँ पर दोस्तों ये बाबरी मस्जिद बनती है वहाँ पर अयोध्या के जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था जहाँ मस्जिद बनाई गई है वहाँ कभी राम का मंदिर हुआ करता था। तो दोस्तों अब ये शुरुआत तो यहाँ पर ये तो पहले ही से विवाद शुरू हो गया, लेकिन उस समय इसमें कोई भी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि बाबर का उस समय शासन था। अब बात करते हैं दोस्तों 1853 की। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगों की शुरुआत होती है 1853 में। पहली बार दंगे होते हैं और जो दंगे होते हैं वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में होते हैं। तो अंग्रेज़ हिंदू मुस्लिम दोनों को समझाते हैं। मुस्लिमों से कहते हैं आप अंदर वाला हिस्सा जो पोर्शन है वहाँ पर आप पूजा करें, और हिंदुओं से कहते हैं जो बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पर पूजा आप करें। अब बात करते हैं दोस्तों, हम चलते हैं 1885 में। 1885 में एक महंत रघुवर दास होते हैं। इन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि जहां जो आपने बाहर वाला हिस्सा हमें दिया हुआ है उस बाहर वाले हिस्से में हमें छत बनवाने की अनुमति आप हमें दें ताकि हम अच्छे से पूजा कर सकें। दोस्तों फिर बात करते हैं, हमारे पास एक और डेट आती है 23 दिसंबर 1949। 23 दिसंबर 1949 जो हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। क्या होता है 23 दिसंबर 1949 को मंदिर में जहां बाबरी मस्जिद थी, जो अंदर वाला स्थान था जहां पर मुस्लिम पूजा करते थे, उस वाले स्थान में मूर्ति निकलती है, रामलला की मूर्ति निकलती है। इस मूर्ति का विरोध करते हैं मुस्लिम पक्षकार और वो क्या कहते हैं ये मूर्ति एक षड्यंत्र के थ्रू यहाँ पर रखी गई है। लेकिन जो हिंदू कहते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, यहाँ पर जो रामलला हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं। और जैसे ये खबर पहुँचती है बहुत सारे श्रद्धालु लोग वहाँ जुटना शुरू हो जाते हैं। तो सरकार फिर से एक आदेश देती है, सरकार मूर्ति को हटाने का आदेश देती है। लेकिन वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर, उन्होंने दंगा ना हो इसलिए उन्होंने मूर्ति हटाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर मूर्ति हटाएंगे तो यहाँ पर दंगा भड़क जाएंगे, हिंदू बड़ी संख्या में विवाद करेंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर, उन्होंने मूर्ति को नहीं हटाया। उसके बशर्ते उन्होंने क्या कर दिया, राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद थी उन दोनों पर क्या कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। मतलब यहाँ पर ताले डाल दिया, अब यहाँ पर ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर निकलेगा। फिर बात करते हैं 1950 की। दोस्तों 1950 का साल आता है। 1950 में महंत रामचंद्र दास होते हैं। महंत रामचंद्र दास ने एक अर्जी दायर करते हैं, और वो अर्जी क्या दायर करते हैं, उसमें उनके दो मुद्दे थे। नंबर 1 था भगवान राम की मूर्ति रखने की अनुमति दें आप हमें मंदिर में, और दूसरा क्या था, रामलला की पूजा की इजाज़त दें। 1950 में ये याचिका महंत रामचंद्र दास दायर करते हैं। दोस्तों उसके बाद ये जब दायर करते हैं उसके जस्ट बाद 1959 में एक निर्मोही अखाड़ा आता है। निर्मोही अखाड़ा ने भी एक अर्जी दायर की, और निर्मोही अखाड़ा क्या कहता है, जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है जो अंदर वाला पोर्शन है उस पर अपना हक जताते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों 1961 में। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है वो क्या कहता है, वहाँ से मूर्ति हटाने के लिए एक अर्जी दायर करता है। मूर्ति हटाने के लिए 1961 में अर्जी दायर करता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखें 1950, 1959, 1961 ये कम समय में ये बार बार याचिकाएं आ रही हैं। बात करते हैं दोस्तों 1984 की। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की जो रामलला विराजमान के पक्ष में। ठीक है ना दोस्तों। फिर हम बात करते हैं 1986 फैजाबाद कोर्ट। दोस्तों याद रखना, जो
आज हम अयोध्या कहते हैं। अयोध्या का पुराना जो नाम था वो क्या था, फैजाबाद, ठीक है ना दोस्तों। तो इसे पहले फैजाबाद, अब इसका नाम क्या कर दिया है, अयोध्या। तो दोस्तों 1986 में फैजाबाद कोर्ट के जज कृष्णमूर्ति पांडे, जो कृष्णमूर्ति पांडे थे, इन्होंने 1 फरवरी 1986 को एक आदेश जारी किया। उसमें क्या कहा, पूजा की इजाज़त दी और जो वहाँ पर ताला लगा था रामलला के लिए, और ताला तोड़ने की भी क्या कर दी, ताला हटाने की अनुमति दे दी। अतः उन्होंने हिंदुओं से कहा पूजा भी कर सकते हो और वहाँ का ताला भी हटाने की अनुमति दे दी। और ये जो याचिका दायर की थी, यूसी पांडे ने ये याचिका दायर की थी, उन्हीं की याचिका पर ये हुआ। तो दोस्तों इसे याद रखना, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों इसमें से जो भी चीज़ आपको लगती है आप वो सब है यहाँ पर इसको नोट्स बनाते जाएं, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, जब ये 1986 में फैजाबाद कोर्ट का जो फैसला आया, उसी के अगेंस्ट में बाबरी मस्जिद एक कमेटी बनती है 1986 में ही। और बाबरी मस्जिद कमेटी बनती है जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में बनती है। और ये क्यों बनती है, क्योंकि इसलिए बनती है क्योंकि हिंदुओं के लिए पूजा करने के लिए अनुमति हो गई और जबकि मुस्लिमों के लिए नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने एक बाबरी मस्जिद एक कमेटी बनाई। उसी के कुछ ही समय बाद रामलला विराजमान के नाम से एक केस लगाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो मस्जिद है, जो वहाँ पर बरामदा है, सीधा रसोई है और जो वहाँ आसपास की जो पूरी ज़मीन है, ये किसकी है, रामलला सरकार की है। उन्हीं के नाम से एक केस है लगाया जाता है 1986 में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 1990 में। 1990 में मुलायम सिंह की सरकार होती है। उस समय क्या होता है, 1990 में बहुत सारे कार सेवक अयोध्या जाते हैं और जैसे अयोध्या पहुंचते हैं और ये मस्जिद को गिराने की कोशिश करते हैं, तो उन कार सेवकों पर उस समय गोली चलाने का आदेश कौन दे देते हैं, मुलायम सिंह। दोस्तों अभी हम वीडियो के एक फुटेज दिखाते हैं, जैसे कि दोस्तों ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पर जो ये कार सेवक दिख रहे हैं दोस्तों, ये मस्जिद को गिराना, ये जो यूपी पुलिस है वो गोली चलाने का इनको आदेश दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखें, ये बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, तो ये तो थी 1990 की बात, जब मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवा दी थी। 1990 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, जब कहा जाता है बीजेपी की जो पैतृक पुरुष हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं। और जब ये रथ यात्रा निकलती है तो बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और ये दल बढ़ता ही जाता है। तो बिहार में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है 1990 में, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस समय बहुत सारे कार सेवक, अब 90 की बात है तो 90-91 में कार सेवक बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं। तो फिर 1991 में जो कल्याण सिंह की सरकार होती है, वह पूरे के पूरे जो ताला हटा दिया था 1986 में, अब उसको पुनः ताला उसमें डाल दिया जाता है और इसे पूरे के पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की 1991 में सरकार होती है, वह पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लेती है, ना ये हिंदुओं का ना मुस्लिम को, उसे सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। अब बात करते हैं 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 क्या होता है कि विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और ऐसे कई हिंदू संगठन थे, इन सभी संगठनों के लाखों कार्यकर्ता वहाँ पर अयोध्या में एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होते ही वो क्या कर देते हैं, जो बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, उसे ढांचा बोलते हैं वो लोग, और उसे गिरा देते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अभी वीडियो फुटेज में आप लोग को दिखाते हैं कि जैसे कि आपने ये देखा होगा, देखो ये 1992 का दृश्य है। 1992 6 दिसंबर 1992 को आप देखें, ये कार जो सेवक हैं, ये कार सेवक क्या कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस बाबरी मस्जिद को ढहाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये करते हैं, उस समय केंद्र में जो सरकार होती है वह पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है। 1992 में जो सरकार होती है वो किसकी होती है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है। और ये कांग्रेस की सरकार थी। और वो सरकार क्या करती है, उस समय कांग्रेस का जो पक्ष था वो क्या कहती है कि एक काम करते हैं कि ये ना हिंदू, यहाँ पर एक काम करते हैं, अयोध्या में मंदिर भी बनवा देते हैं, मस्जिद भी बनवा देते हैं और एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनवा देते हैं, और जो बाकी शेष बचा है उसे टूरिस्ट प्लेस में बदल देते हैं। लेकिन इसके लिए ना हिंदू और मुस्लिम कोई भी इसके हक में नहीं थे और ये कोई बात है जायज़ नहीं होती है। अब बात करते हैं जो
बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उसके लिए एक 1992 16 दिसंबर, उसके 10 दिन बाद एक कमीशन बनता है, एक समिति बनती है उसकी जांच, निष्पक्ष जांच के लिए कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि ये गैर कानूनी था, तो उसके लिए एक कमीशन बनता है जिसका नाम क्या होता है, लिबरल कमीशन। को दोस्तों याद रखना, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक ना, कि 19 अयोध्या विवाद, ये लिबरल कमीशन किससे से संबंधित, किससे, अयोध्या विवाद से, या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित है। दोस्तों इसी के साथ 2002 की घटना होती है। 2002 दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, 2002 के समय ये गोधरा कांड होता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं, और ये गोधरा कांड होता है गुजरात में, जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं पीएम, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। 2002 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं 2002 की। बात है जब प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने अयोध्या विभाग बनाया। इन्होंने 2002 में एक अयोध्या विभाग बनाया। और ये अयोध्या विभाग क्यों बनाया, 2002 के बाद की बात है जब इन्होंने अयोध्या विभाग बनाया। इसका मुख्य काम था कि आपको ये पता करना है कि जहाँ आज बाबरी मस्जिद है, क्या यहाँ इसके पहले राम मंदिर था या नहीं था। तो इसका जो कार्य देते हैं वो किसे, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम देते हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है वो क्या कहती है, उस रिपोर्ट के तहत क्या होता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर 1200 ईस्वी में, 1200 ईस्वी के पहले और 1200 ईस्वी तक यहाँ पर राम मंदिर था। और 1528 ईस्वी में यहाँ पर मस्जिद के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब ये तो आर्कियोलॉजी सर्वे, और उन्होंने ये बताया कि जो 1200 से 1528, जो 300 वर्ष का कार्यकाल है, इसके बीच में हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं। लेकिन हाँ ये क्लियर है कि 1200 ईस्वी तक यहाँ पर क्या था, राम मंदिर था। और 1528 ईस्वी जो थे, 1528 ईस्वी में यहाँ पर मस्जिद के प्रमाण मिलते हैं, और तब से अब तक ये प्रमाण मस्जिद के हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सभी रिपोर्ट जब न्यायालय पहुंचती हैं, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, ये 30 सितंबर 2010 को एक फैसला सुनाता है, जिसमें रामलला विराजमान को, निर्मोही अखाड़ा को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर 1/3 बराबर हिस्सों में इसे बांट देते हैं। जिसमें कहा जाता है जो रामलला विराजमान समिति थी, उसे जहां मूर्ति मिली थी, जो अंदर वाला पोर्शन था, वो किसे दिया जाएगा, रामलला विराजमान समिति को। जो निर्मोही अखाड़ा था, उसे सीता रसोई, और जहां वो खेलते थे सीता रसोई, उन्हें सीता रसोई दी जाएगी। और जहां राम चबूतरा जो था, वो किसको दिया जाएगा, सीता रसोई, राम चबूतरा, निर्मोही अखाड़ा को। और दोस्तों जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, जो शेष बचा हिस्सा है, वो किसको, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फैसला आ जाता है, लेकिन इस फैसलों को कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है, क्योंकि रामलला विराजमान को मूर्ति वाला हिस्सा बस नहीं चाहिए था, इनने तो पूरे के लिए याचिका दायर की थी। निर्मोही अखाड़ा ने अंदर वाले हिस्से के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें बाहर वाला दे दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अंदर वाले हिस्से के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें शेष हिस्सा दे दिया। मतलब ये इस फैसले में ना तो कोई जीता है ना कोई हारा, और ऐसी तो किसी ने अर्जी दायर की ही नहीं थी। और ये कोर्ट का फैसला क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। और फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या लगा देता है, रोक लगा देता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जो थे, उन्होंने एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर आप शीघ्र से शीघ्र फैसला दें। अब बात करते हैं दोस्तों 2017 की। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ सेटलमेंट का आह्वान किया। आउट ऑफ सेटलमेंट मतलब उन्होंने क्या कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार कोर्ट के बाहर आपसी सामंजस्य द्वारा इस फैसले को बना लें और अपने अपने हिसाब से बांट लें, तो ये अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं, फिर कोर्ट ने एक और बात कही, यदि आप लोग नहीं करोगे तो जनवरी 2019 से मैं इसकी सुनवाई करूंगा। और जनवरी 2019 तब तक यहाँ पर 32 अपील दायर हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो क्या कहते हैं कि आप राम मंदिर का जो फैसला है आप स्वयं लें। ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है एक दिन जो 8 मार्च 2019, और 8 मार्च 2019 को इन्होंने मध्यस्थता के लिए भेजा था प्रस्ताव, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 8 सप्ताह के अंदर इसकी पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर देंगे। और उन्होंने एक और कहा कि हम अब कार्रवाई जो शुरू करेंगे वह प्रतिदिन
अयोध्या जो विवाद है उसकी कार्यवाही प्रतिदिन सुनेंगे। तो ये कार्यवाही की शुरुआत होती है 6 अगस्त से। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक ये कार्यवाही चलती है। और ये कार्यवाही कितने दिन चलती है? 40 दिन। दोस्तों याद रखना कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद की जो कार्यवाही कितने दिन चली थी? 40 दिन, 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक। अब बात करते हैं ये कार्यवाही जो होती है फिर इसका निर्णय आता है। अब दोस्तों अयोध्या या राम मंदिर का जो निर्णय कब आया? तो ये जो निर्णय आता है वो 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय सुनाता है उसमें क्या कहता है? जो विवाद था, याद रखना दोस्तों, विवाद मात्र 2.77 एकड़ ज़मीन पर बस था। वहाँ पर 67 एकड़ ज़मीन अलग से थी जो केंद्र सरकार की थी, वो किसी को भी दे सकते, इस पर कोई विवाद नहीं था। विवाद केवल कितने पर था? 2.77 एकड़ पर। अब बात करते हैं जो निर्णय आया वो रामलला विराजमान समिति के पक्ष में आया। उन्होंने कहा जो रामलला विराजमान समिति है उसे पूरा का पूरा 2.77 एकड़ ज़मीन पूरी की पूरी किसको दी जाएगी? रामलला विराजमान समिति को। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसको भी कहा गया, क्योंकि ये भी 400 वर्षों से वहाँ पर पूजा कर रहे थे, तो उनसे कहा चलो ठीक है आपको हम वहाँ नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा 5 एकड़ भूमि आपको अयोध्या में ही, लेकिन अलग कहीं और, हम अयोध्या में कहीं और आपको 5 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ पर आप अपनी मस्जिद बना सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, मोदी ने जो केंद्र सरकार के अधीन थी 67 एकड़, मोदी ने क्या कहा कि 67 एकड़ ज़मीन जो है हम श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये देंगे। ये उन्होंने लोकसभा में पहले ही कह चुके थे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग को मालूम है अब रामलला विराजमान के पास 67 एकड़ ज़मीन ये हो गई, और 2.77 एकड़ ज़मीन जिस पर विवाद चल रहा था वो भी किसके है? रामलला विराजमान ट्रस्ट को ये पूरी की पूरी ज़मीन दी गई है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और बनती है कि जो पूरा विवाद चला इसके में वकील कौन क्या थे? तो दोस्तों वकील जैसे कि हम बात करें निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा के जो मुख्य वकील थे वो कौन थे? सुशील कुमार जैन थे। और निर्मोही अखाड़ा की जो मुद्दा था वो किस चीज़ के पक्ष में वो चाहते थे? निर्मोही अखाड़ा वाले वो कहते थे जो अंदर वाला पोर्शन है वो आप हमें दें, इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। फिर आप बात करते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसके जो वकील थे वो कौन थे? राजीव धवन, जो क्या कहते थे कि जो अंदर वाला हिस्सा है और जो टूटा हुआ हिस्सा है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। जो अंदर वाला जहाँ मस्जिद बनी हुई थी और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो पूरा का पूरा हमारा है। ये कौन कह रहा था? सुन्नी वक्फ बोर्ड। अब बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कौन है? रामलला विराजमान। जो रामलला विराजमान समिति थी वो क्या कह रही थी? वो क्या कह रही थी? जो रामलला विराजमान समिति इसके जो वकील थे वो कौन थे? CS विद्यानाथन। और CS विद्यानाथन थे। और रामलला विराजमान जो समिति थी जिन्होंने केस लगाया था उनका कहना था कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है अंदर बाहर और जो शेष हिस्सा है वो पूरा का पूरा किसका है? हमारा है। तो दोस्तों ये हमने पूरा का पूरा आप लोग को बता दिया है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इसमें हमने पूरी डिटेल दी है। दोस्तों नेक्स्ट है जो हमारा वीडियो बनेगा और 2020 के भूमि पूजन से संबंधित इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो डलेगा वो 2020 से संबंधित होगा और राम मंदिर भूमि पूजन से, उससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।